अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। आज गोल्ड और होल मार्केट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है ड्यू टू यूएस मेजर डेटा। फोरकास्ट हम कैलेंडर पर देख लेते हैं, फिर हम इसके इम्पैक्ट को डिस्कस करेंगे डिटेल से। यह है जी फ्राइडे सितंबर 6। अगर हम आज देखें तो यूएस सेशन में 3 जो मेजर नंबर्स हैं वो हमारे सामने आएंगे। एवरेज अर्ली अर्निंग्स जो हैं उनकी फोरकास्ट इस दफ़ा मंथ टू ओवर मंथ अगर हम देखें तो वो 0.2% से इंक्रीज होकर 0.3% की है। नॉन फॉर्म पेरोल्स सबसे मोस्ट डाटा जो है इम्पोर्टेंट डाटा है, उसकी फोरकास्ट इस दफ़ा 114 के से इंक्रीज होकर 164 के की आने की है। और थर्ड डाटा जो है वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जिसकी फोरकास्ट इस दफ़ा 4.3% से कम होकर 4.2% की है। तो अगर हम देखें फोरकास्ट या एक्सपेक्टेशन जो है वो मार्केट की, वो तो गुड नंबर्स की हैं। अलबत्ता हाँ, एक चीज़ आपने याद रखना है कि जो नॉन फॉर्म पे रोल्स हैं उसमें आपने प्रीवियस नंबर पर नज़र रखनी है, उसमें रिवीजन का ख्याल रखना है। मे बी प्रीवियस नंबर भी हमें रिवाइज होते आज नज़र आए। ठीक है, अगर ऐसा हो तो उसका इम्पैक्ट मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल इस चीज़ पर आपने नज़र रखनी है। तो अगर हम इम्पैक्ट वाइज बात करें कि डाटा के बाद क्या सिनेरियो बन सकते हैं, तो अगर डाटा पॉजिटिव आता है, यानी कि जो नॉन फॉर्म पे रोज नंबर्स हैं वो एक्सपेक्टेशंस और प्रीवियस से हायर साइड पर आते हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो प्रीवियस और एक्सपेक्टेशन से लोअर साइड पर आता है, तो ऐसा डाटा जो है वो पॉजिटिव कहलाएगा। ऐसे आउटकम के बाद जो 50 बीपीएस के रेट कट की एक्सपेक्टेशंस हैं मार्केट की, उनको डेंट पड़ सकता है। तो ऐसी सूरत में फिर गोल्ड प्राइसेस जो हैं वो फॉल कर सकती हैं, और DXY यानी डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स जो हैं वो राइज कर सकती हैं। सेकेंडली, नंबर टू, अगर डाटा नेगेटिव आता है, यानी नॉन फॉर्म पे रोल नंबर जो हैं वो एक्सपेक्टेशंस और प्रीवियस से लोअर साइड, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो एक्सपेक्टेशंस और प्रीवियस से हायर साइड आता है, तो ऐसा डाटा जो है वो नेगेटिव कहलाएगा। ऐसी सिचुएशन में जो 50 बीपीएस रेट कट के चांसेस हैं इस माह यानी सितंबर मीटिंग में, वो हमें इंक्रीज होते नज़र आ सकते हैं, जिससे गोल्ड प्राइसेस में हमें राइज और DXY और बॉन्ड यील्ड्स में हमें फॉल नज़र आ सकता है। याद रहे कि 25 बीपीएस रेट कट जो है वो प्राइस इन है मार्केट में, यानी कि वो कन्फर्म है इस माह जो फेड जो है वो करेगा। आज का जो डाटा है वो इस चीज़ को क्लियर करेगा कि आया फेड इस माह 50 बीपीएस रेट कट करेगा या 25 बीपीएस है। ठीक है, यानी 50 बीपीएस रेट कट फेड इस माह कर सकता है या नहीं कर सकता, ये चीज़ मेन पॉइंट आज का डाटा के बाद हमारे सामने रहेगी। यानी कि मेन पॉइंट कहने का मकसद है ये रहेगा, इससे मार्केट पर आपको इम्पैक्ट नज़र आएगा। मार्केट वाइड रेंज में ट्रेड करेगी, मेजर मूव्स हमें नज़र आ सकते हैं, तो बगैर एसएल के ट्रेड मत कीजिएगा। डाटा की अपडेट आपके साथ टेलीग्राम और फेसबुक पर शेयर कर दी जाएगी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन फॉर ज्वाइनिंग। तो डाटा से पहले गोल्ड में हमारे आज के इंट्राडे लेवल्स क्या रहेंगे वो हम देख लेते हैं जी। डाटा के बाद के जो अपडेटेड लेवल्स हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए जाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप डिटेल ले सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूला करें। आज का रेजिस्टेंस है जी 25-32 का। अगर गोल्ड इस हाई को ब्रेक करता है तो गोल्ड फिर न्यू ऑल टाइम हाइज जो है उनकी तरफ जा सकता है। कहाँ तक? 25.38-40 और 25.48-50 जो है वो फिर नेक्स्ट टारगेट रह सकते हैं। ऑन द अदर साइड सपोर्ट है जी हमारा 25-24
चौरानवे का। 2494 हमारा आज का सपोर्ट है। इसको अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो गोल्ड फिर वीक जोन में एंटर हो जाएगा। गोल्ड फिर 2484 और 2472-70 तक फिर जा सकता है। गोल्ड का जो इंट्राडे ट्रेंड है वो फिलहाल पॉजिटिव बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी सिल्वर की जानिब। यह है जी सिल्वर का चार्ट। सिल्वर ने भी कल एक अच्छा जंप दिखाया 2884 के आसपास। इस टाइम जो है वो ट्रेड कर रही है। आज का हमारा रेजिस्टेंस है सिल्वर में 2930 का। सपोर्ट है 2820 का। ट्रेंड इसका फ्लैट नहीं है जी, ट्रेंड हो चुका है इसका पॉजिटिव। तो ये हमारे लेवल जो है वो याद रखिएगा कि डाटा तक ही वैलिड रहेंगे। ये है जी क्रूड ऑयल, वीक जोन में ही है। इसके एनालिसिस यूरो के, पाउंड के मैंने आपके साथ लाइव स्ट्रीम में भी शेयर किए हैं, वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं। तो आज का रेजिस्टेंस है हमारा जी क्रूड ऑयल में 70-50 का। सपोर्ट है आज का 67-70 का। ट्रेंड में किसी किस्म का चेंज नहीं है, यानी ट्रेंड इसका जो है वो वीक बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी फॉरेक्स पेयर्स की जानिब। यह है जी यूरो, पॉजिटिव जोन में एंटर हो चुका है फ्लैट से। आज का रेजिस्टेंस है 1190 का। सपोर्ट है 1070 का। ट्रेंड हो चुका है इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव। 1190 से पहले 1140-50 के आसपास भी इसको जो है वो रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगी यूरो को। ये है जी ब्रिटिश पाउंड। कल तो इसने हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया, उसके आसपास के हाई बनाए, तो आज माइनर सा चेंज है रेजिस्टेंस में। आज का रेजिस्टेंस हो चुका है 3220 का। सपोर्ट हो चुका है 3120 का। ट्रेंड हो चुका है इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव। अब हम चलते हैं जी यूजे। यूजे लुढ़क रहा है जी फिर दोबारा से, क्लियरली वीक जोन में ही है। तो आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं। सपोर्ट है हमारा, रेजिस्टेंस है हमारा आज का 143.70 का। सपोर्ट अलबत्ता 145-65 का बरकरार है। इसको अगर ये ब्रेक करता है तो 142.40 और 142 की तरफ जा सकता है। ट्रेंड इसका वीक बना हुआ है। यह है जी बीटीसी। बीटीसी कल कहाँ तक गया जी? थर्सडे को कल कहाँ तक गया जी? हाँ 58 सही है, वही जो हमारा रेजिस्टेंस था वो इंटैक्ट ही रहा कल तो, लेकिन आज लेवल चेंज है। आज का रेजिस्टेंस है 57,900 का। सपोर्ट हो चुका है आज का 55,600 का। ट्रेंड इसका वीक बना हुआ है, ट्रेंड में किसी किस्म का चेंज नहीं है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।